बता रही है कि मोदी जी घर घर प्रचार करने के लिए मजबूर हो गए। जब उनकी सरकार बन रही है तो घर घर क्यों जाने को मजबूर हो गए? मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। दारू बंद है फिर भी दारू मिल रही है तो मोदी जी तो अच्छे लगेंगे ही ना। इनसे पूछो एक बार। शेर पाला है शेर, और शेर का खर्चा बढ़िया ही होगा। कुएं के बिल में बैठे हुए हैं। चाइना की लोग से आर्मी आकर के अपने खुद से आई, लेकिन वो अंदर बैठे हैं मोदी जी। आप पीकर के खड़े हैं यहाँ पर। आपको दारू कहाँ से मिलती है पहले मुझे ये बताइए। पहले मुझे ये बताइए। सैनिक को पूछ लो मोदी क्या है ही। मोदी जाते हैं सैनिक के पास, वो इंदिरा गांधी जाते हैं। जाती है नहीं जाती थी नहीं, हमको हम भी नहीं है। मेरी बात सुनो, बोलो। जान लो पहचान लो, पहले जाती थी का नहीं बदल दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, विश्व का नक्शा बदल दिया था। केवल मीडिया में आकर के भाषण नहीं दिए थे कोरे। अब दिल्ली से भी वापस आने वाले हैं, घरों में बंद होने वाले हैं। केवल बतौले तो नहीं रह जाएंगे। इनसे मोदी जी के 5 काम पूछ लो। सुनिए, सुन लो। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं धंधुका विधानसभा में और ये विधानसभा बहुत खास हो जाती है क्योंकि देखिए इस विधानसभा से गुजरात के मुख्यमंत्री भी निकले हैं। दिलीप जी के बारे में कौन नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए चुनाव का थोड़ा समय बाकी है। पहला और दूसरे चरण में पूरी तरीके से किस्मत लिखने वाली है तमाम पार्टियों की। तो जनता से भी जान लेते हैं कि क्या हाल है। पर देखिए ये चौराहा भी काफी खास हो जाता है क्योंकि देखिए चलता फिरता पूरा रोड है और काफी लोग इकट्ठे हो गए जो अलग अलग विचारधारा के हैं। क्या कुछ सोचते हैं भाजपा को लेकर के, क्या कुछ सोचते हैं वही कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, और नई नवेली पार्टी जो ट्राई कर रही है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। तो भैया सभी का हाल मिजाज जानने वाले सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। छुप रहे हैं, बताइए माहौल किसका चल रहा है, कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है आपको? हमको तो यहाँ धंधुका में बताइएगा जो मन में चल रहा है। अंदर कांग्रेस सिवाय किसी को लाने का नहीं है। अच्छा, स्थानीय चेहरा पसंद है या फिर पार्टी पसंद है? पार्टी नहीं, पार्टी ऊपर लेवल तो नरेंद्र मोदी है, सही है। अच्छा, वही भाजपा। अरे भैया यहाँ तो 2 विचारधारा चल रही है। बोल रहे हैं कि ऊपर लेवल पे मोदी जी और यहाँ पे स्थानीय। मेरा गाँव के लिए तो कांग्रेस ही हम रखेंगे। अच्छा, आपकी विधानसभा के लिए कांग्रेस वही है। ऐसा क्या क्या कर दिया ये बताइए जरा। नहीं, वो अपना गाँव का आदमी है। गाँव वाले को नहीं देगा तो किसी को क्या देंगे? भाजपा के कैंडिडेट कितना मजबूत है यहाँ पर? वो मजबूत है वो नहीं मालूम, हमको तो एक ही मालूम है। अच्छा, मतलब एक का पता है, बाकी का कुछ नहीं पता है। ऊपर लेवल जो है मोदी वो तो सही है। इसको तो हम लाएंगे, मोदी को बिठाएंगे, लेकिन मेरा गाँव के अंदर मेरा आदमी चाहिए बस। होता है वोट पलट, देखते हैं कि हाल क्या है। चाचा आप भी बताइए, आप बताइए भैया क्या माहौल चल रहा है आपकी विधानसभा में भी, और साथ में मैं गुजरात की बात करती हूँ कि 182 सीटों पर आखिर होने क्या वाला है और बड़ा माहौल किसका ज्यादा बन रहा है? देखिए इस बार गुजरात में 182 सीटों पर आपको आश्चर्यजनक देखने को मिलेगा, क्योंकि मीडिया जो बता रही है, मीडिया भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो लोगों को भड़काने का काम कर रही है वो अब नहीं चलेगा। क्योंकि इस बार मैं बता रहा हूँ कांग्रेस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि मीडिया भाजपा की सरकार बना रही है। वो ये नहीं बता रही है कि मोदी जी घर घर प्रचार करने के लिए मजबूर हो गए। क्यों हो गए? जब उनकी सरकार बन रही है तो घर घर क्यों जाने को मजबूर हो गए? अब तक तो गए नहीं 27 साल में कभी किसी के घर पे है। तब तो अब देश का प्रधानमंत्री जो देश पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने वाला है, उसका प्रधानमंत्री घर घर जाकर के प्रचार करे, प्रचार मंत्री बन जाए, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि इस बार उनकी 20 से 25 सीटें नहीं आ रही। 150 पार कांग्रेस की सरकार बन रही है, 150 पार सीटें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर इन्होंने देश के लोगों को, गुजरात के लोगों को बरगलाने का काम किया, वो पूरा गुजरात जानता है। कैसे जिसको हम उड़ता पंजाब बोलते थे वो आज उड़ता गुजरात हो रहा है। यहाँ के चीजें तो बतानी पड़ेंगी जो आपको लगता है कि भाई नहीं हो पाया। बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा पढ़ लिख करके रोजगार मांगे। ये चाहते हैं कि गुजरात का युवा ड्रग्स लेकर के ड्रग्स में पड़ा रहे। इसीलिए अडानी पोर्ट से अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स आती है और गुजरात के युवाओं की नसों में घोल दी जाती है। 6,500 से अधिक स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। मोरबी में पुल ढह जाता है, 50 से
अधिक बच्चे मर जाते हैं और मोदी जी प्रचार करने में बिजी हैं। मतलब उनको सत्ता से मतलब है, देश के लोगों से कोई वहाँ पर मुख्यमंत्री खड़े थे, वहाँ पर राज्य गृह मंत्री खड़े थे। ये बताइए सभी मंत्रिमंडल तो वहीं पर उतरा हुआ था। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों की जान चली गई इनकी गलती की वजह से। और वहाँ किसको सस्पेंड किया गया? ठेके पे लगे हुए 3 चौकीदारों को, उसको बनाने वालों को, उसको जिसका ठेका दिया, कहाँ है वो? कहाँ गए वो? उनके खिलाफ कार्रवाई की है? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है? नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं की है। और मैं आपको बता दूं, आप धंधुका विधानसभा में हो, यहाँ पर लट्ठा कांड हो गया। जिस प्रदेश में शराबबंदी है वहाँ 70 से अधिक लोग एक दिन में शराब पी करके मर जाते हैं। मोदी जी को कोई सिंपैथी नहीं है, उनके परिवार वालों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सिंपैथी नहीं है मोदी है। हमने कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि उनको 33 लाख रुपए मुआवजा दो, आपकी गलती से मरे हैं। क्योंकि सरकार अगर सख्त होती तो ऐसा नहीं होता। आपने उनको मुआवजा देने का काम किया नहीं किया, क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं है। आपने शराब केवल यहाँ पे शराबबंदी केवल दिखाने के लिए बंद की हुई है। पूरे गुजरात के युवाओं को आप नशे में ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का युवा रोजगार नहीं मांगे। आप बताओ, 2 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ 11 से अधिक पेपर लीक हो गए। यहाँ कोई कार्रवाई हुई है किसी के खिलाफ? किसी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? आप मुख्यमंत्री तो बदल देते हो, लेकिन आपने शिक्षा मंत्री को बदला क्या? आपने इन लोगों के रोजगार के बारे में सोचा क्या? आप केवल सत्ता के बारे में सोचते हैं। मैं कह रहा हूं कि इस बार गुजरात की जनता ने जिनको दिल्ली भेजा था वही जनता शुरुआत करेगी और यही गुजरात की जनता इनको दिल्ली से वापस लेकर के आएगी। आपको लगता है कि जिसने दिल्ली भेजा वो दिल्ली से गुजरात की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इन्होंने गुजरात के लोगों के साथ धोखा करने, बिल्कुल गुजरात के लोगों के साथ धोखा करने का काम इन लोगों ने किया है। गुजरात के युवाओं को आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। जो लोग ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, गुजरात मॉडल। अभी आप आए होंगे, आप कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से आए हो? आपको कैसी सड़क मिली? ईमानदारी से बताना, कैसी सड़कें मिली? अभी आप गाँवों में जाना, देखना वहाँ कैसी सड़कें हैं। ये विकास है, ये गुजरात मॉडल है। तो ये पूरा गुजरात मॉडल पूरा विश्व, पूरा देश देख रहा है। धीरे धीरे ही तो होता है, कोई भी सरकार मशीन तो है नहीं। और कितना टाइम? तुरंत ही आते ही 27 साल हो गए। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी को यही नहीं पता कि आखिर वो अपने भाषणों में बोलते क्या है। मैं अभी 2-3 दिन पहले सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि गुजरात को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। अरे 27 साल तो आप सत्ता में बैठे हो और बर्बाद कांग्रेस ने कर दिया। मतलब आप क्या कर रहे हो? क्या पता वो 70 साल याद कर रहे हो? नहीं, 70 साल तो देश को बर्बाद करने की बात करते हैं। मैं तो गुजरात की बात कर रहा हूँ, जिसका मॉडल का आप नाम देकर के प्रधानमंत्री बन गए। आपने गुजरात की जनता को सिर्फ बरगलाने का काम किया है। GST ला करके आपने यहाँ के व्यापारियों को तबाह कर दिया। आज यहाँ का युवा कोई रोजगार खोलने की कोई भी अपना धंधा खोलने की नहीं सोच सकता है। आपने बेरोजगार बना दिया। अग्निपत्र योजना ला करके आपने युवाओं को 370 भी एक बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल, राम मंदिर भी बहुत बड़ा काम था, जो पूरे देश के लिए। गुजरात यही नहीं कि गुजरात में ही जो बनेगा वो जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे लिए राम मंदिर भी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर सबके लिए मुद्दा है। राम हमारे भगवान है। सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये बताइए कि जब मेरे पेट में खाना नहीं जाएगा तो मैं राम मंदिर कैसे जाऊंगा? हमको राम मंदिर भी चाहिए, हमको रोजगार भी चाहिए। केवल आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमको लड़ा नहीं सकते। आप अपने लड़के को BCCI का सचिव बना दो और हमको यहाँ पर रोड पे मजदूरी पकौड़े तलने के लिए मजबूर कर दो। आज गुजरात का युवा पकौड़ा तलने के लिए मजबूर है। 11 से अधिक पेपर यहाँ पे आउट हो गए। अरे नौकरी के पेपर तो छोड़िए, ग्रेजुएशन के पेपर भी यहाँ पे लीक हो रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि देश का युवा पढ़े लिखे। तो ये केवल कोई गुजरात मॉडल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देश को, गुजरात के लोगों को पागल बनाने का ये जो काम कर रहे थे। सवाल मेरा आपके ही जवाब से है। आपने गुजरात मॉडल की बात की, मैं उसी पर ही आती हूँ, क्योंकि उन्होंने गुजरात मॉडल को इस तरीके से पेश किया है कि केवल वो गुजरात में ही नहीं होगा, जो और भी राज्य है इस देश के वहाँ पर भी यही लागू होगा। उसको भी मैं बिल्कुल देखो, गुजरात मॉडल तो आपने उस समय देखा था जब विदेशों से जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं तो कैसे यहाँ की गरीब बस्तियों को पर्दों से ढक दिया जाता है। वो गुजरात मॉडल है, जिसको ढक करके छुपाया जाता है। अगर गुजरात मॉडल है तो उसे सबके सामने दिखाओ ना, फिर
छुपाते क्यों? नकली स्कूलों में जाकर के फोटो क्यों खिंचवाते हो? आप किसी असली स्कूल में जाइए ना, क्योंकि स्कूल आपने बनाए नहीं, हॉस्पिटल आपने बनाए नहीं। वो कह रहे हैं कि गुजरात में शुरुआत हुई कि विदेशी लोग आ रहे हैं। एक सेकंड, मैं आप ये धंधुका के इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, धंधुका विधानसभा के, मैं इनसे पूछिए आप कि अगर कोई व्यक्ति बीमार, सीरियस बीमार होता है तो वो इलाज कराने के लिए कहाँ जाता है? अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है, पीजी करता है, तो क्या धंधुका में करता है? नहीं करता, क्योंकि यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। अभी आपने ही बताया मुख्यमंत्री जी है इस राज्य ने, इस विधानसभा ने, तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना सके, यहाँ स्कूल नहीं बना सके, यहाँ की सड़कें नहीं बना सके, तो कौन सा गुजरात मॉडल है? कौन सा विकास चल रहा है? चिन्ह मान रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है ये। अब दिल्ली से भी वापस आने वाले हैं, घरों में बंद होने वाले हैं। केवल बतौले तो नहीं रह जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि आज जनता के मन में जो आक्रोश है वो ये डरा धमका करके अब इसको रोक नहीं सकते हैं। विकास अगर हुआ है तो अडानी अंबानी का हुआ है, विकास हुआ है तो अमित शाह जी के लड़के का हुआ है। 27 साल में पूरा बदलाव का विकास, बिल्कुल 27 साल इनसे जनता हो गई है बेहाल, और धंधुका में जीतेगा हरपाल, और गुजरात में बनेगी कांग्रेस की सरकार। अच्छा, स्थानीय नेता भी बिल्कुल बिल्कुल हरपाल सिंह यहाँ से जीतेगा, यहाँ से नहीं पूरे गुजरात में सरकार बन रही है। बिल्कुल, अरे आप पूछिए धंधुका की सीना चौक के, आप जनता से पूछिए, यहाँ पे पूरी जनता है। बिल्कुल, मैं यही मिलूंगा, चुनाव के बाद भी यही मिलेंगे। हरपाल सिंह जिंदाबाद। पीछे से आवाज लग रही है, थोड़ा सा बताएं। हमको मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, पूरा पसंद है, मोदी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन लोगों को नहीं बिल्कुल, अरे देखिए लोगों को डराने धमकाने का काम किया है। कोई मोदी नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और 150 से अधिक सीटें आएंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। ये बताइए मोदी जी का या फिर भाजपा का क्या क्या काम आपको पसंद आया है? इनसे मोदी जी के 5 काम पूछ लो कि क्या विकास किया है, क्या अच्छा, इनको अच्छा इसलिए लग रहे हैं जो दारू पीने वाले हैं उनको मोदी जी अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, जो पकौड़े बनाने वाले उनको मोदी जी अच्छे बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे दारू बंद है फिर भी दारू मिल रही है, तो मोदी जी तो अच्छे लगेंगे ही ना। इनसे पूछो एक बार, 5 काम पूछो। हमको तो सही चाहिए क्या? आप पीकर के खड़े हैं यहाँ पर? बिल्कुल सही है। कहाँ से मिलती है आपको? हमको मोदी चाहिए। बंदी है, वहाँ दारू पी करके खड़े हैं, ये विकास है देश का, ये विकास है देश का। यहाँ क्या खुले तुम कहाँ के हो? अच्छा भैया आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनिए, आप बताइए आपको क्या क्या भाजपा का काम पसंद है? आपसे मैं बात नहीं करूंगी, आप पिए हुए हैं, मैं आपसे बात नहीं कर। आप बताइए भैया क्या क्या भाजपा का काम पसंद आया है? कश्मीर में 370 हटाने का काम बीजेपी ने किया है। अयोध्या में जो 25 साल से राम मंदिर नहीं बन पाया है वो मोदी जी ने किया है। हमके उसका काम, हिंदुत्व का काम है, वो हमें पसंद है। 370 हटी, 370 बड़ा काम हुआ है। बड़ा तो काम हुआ, मानना तो पड़ेगा आपको। हमने शेर पाला है, शेर, और शेर का खर्चा बढ़िया ही होगा, और खर्चा कम करने के लिए हमें गधे को नहीं लाना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं लेकिन नारेबाजी नहीं, बिल्कुल भी, मैं आराम से बात कर रही हूँ, आराम से करिए। वो कह रहे हैं शेर पाला है, दूसरी बात मंदिर भी आ गया, और वही 370 की भी बात हो गई। क्या शेर इतना बड़ा डरपोक है कि शेर बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। शेर पाकिस्तान के आजादी वाले दिवस दिन सुन लो, जिस पाकिस्तान के नाम पे जनता को डर पाते हैं, वहाँ बिरयानी खाने खुद पहुंच जाते हैं, उनकी मजार पे फूल चढ़ाने खुद जाते हैं, उनके साथ जम्मू कश्मीर में सरकार ये खुद बनाते हैं। सुन लो, उनके प्रधानमंत्री को फोन करके बधाई ये देते हैं, और इनको पता ही नहीं है, इसने केवल देश की जनता को बरगलाने का काम किया है, मोदी ने और कुछ नहीं किया है। और आज महंगाई, इनसे पूछिए कितनी महंगाई है, सिलेंडर कितना, बिल्कुल मुद्दों पे पूछो ना। मोदी ने क्या किया और दुनिया जानती है, और अमेरिका में जानते हैं, और इंडियन इधर आते हैं मोदी के लिए बराबर। वो मनमोहन सिंह के, राहुल गांधी के कौन आते हैं इधर? कौन आते हैं बोलो? कांग्रेस वालों को मालूम तो होगा ना कि मोदी कितने पहुंच गए हैं। क्या काम आपको बहुत पसंद आया? बहुत पसंद है मोदी। क्या पसंद आया?
मोदी का जो मेरे बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो कोरोना है बरोबर, तो राशन भी दिए बरोबर। राहुल ने खाली कुछ नहीं किया, वो टोपी पहन के पढ़ते हैं। 1500 रुपये में सिलेंडर हो जाए तो सिक्का तो हम मोदी को ही देंगे। सुनिए, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ये 1500 का नहीं खरीदेंगे। ये 15 रुपए जब रेट बढ़ते थे, जब ये 15 रुपए अगर सिलेंडर पे बढ़ते थे, तब ये रोड पे आकर के नाच करते थे, इनके मंत्री और सब निकले आते थे। आज 400 से और 1500 पहुंच गया, तो इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। इनको नजर नहीं आएगी, अभी आएगी। और मैं बताऊं, देखिए इन्होंने जो क्या है, देश की जनता को जो बिल्कुल मैं मुद्दों पे ही बात करूंगा, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूं। ये केवल चिल्ला सकते, तो याद रखना चाहिए, राम मंदिर हम याद रख रहे हैं ना, राम मंदिर भी याद है, 370 भी याद है, हर कुछ हमको याद है। हमसे बात करें ना, ये जो बोल रहे हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। देश जब आजाद हुआ तो खाने के लिए रोटियां नहीं थी। उस जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तब हम अंतरिक्ष प्रोग्राम लॉन्च कर चुके थे और पूरे विश्व में डंका बजता था। हमारे प्रधानमंत्रियों को छाता लेकर के छोड़ने आते थे, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। इंदिरा गांधी ने इस विश्व का नक्शा बदल दिया था, केवल मीडिया में आकर के भाषण नहीं दिए थे कोरे। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन आज एक इतना डरपोक प्रधानमंत्री है कि जो केवल और केवल, अरे देश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी एजेंसी हमारी जांच करने आ रही है। इससे डरपोक प्रधानमंत्री कौन सा होगा। हमारे सैनिक शहीद होते हैं और वहाँ जांच करने पाकिस्तानी एजेंसी आ रही है। ये कितना डरपोक प्रधानमंत्री है। आपको पता नहीं है, इंदिरा गांधी का वो काल था जब छाता अभी होगा। ये इनको सपने झूठे दिखाए जा रहे हैं। राफेल वो सैनिक को पूछ लो, जब मोदी क्या है ही, मोदी जाते हैं सैनिक के पास, वो इंदिरा गांधी जाते हैं। इंदिरा गांधी जाती थी सैनिक के पास, जाती थी नहीं, हमको अभी नहीं है। मेरी बात सुनो, बोलो, पहचान लो पहले जाती थी कि नहीं। आप ऐसा सुनिए, पहले सबसे पहले दिल्ली की बात करते, दिल्ली बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, दिल्ली की बात करते, दिल्ली की आपकी बात करते हैं, दिल्ली की बरोबर। तो दिल्ली में दिल्ली के क्यों सारा रास्ते रखते हैं कि वो फॉरेन आते इसलिए ना, राजधानी है इसलिए वो केंद्र करते हैं। वो केंद्र करते हैं, विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने कही, बोलते हैं फ्री बोलते हैं। हम हमारा हराम अटका के नहीं है, हम काम करने वाले हैं। फ्री का नहीं चाहिए हमको, फ्री वाले हैं जो जिनको फ्री मिल रहा है। देखो सरकार योजनाएं पहले भी लेके आती थी हमारे देश में। 2 सवाल उनके निकल के आए जो मैं पूछना आपसे भी चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अरे भैया पूछ लूं मैं, काम कर लूं अपना। मोदी जी ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी आपका अगर काम पूछना है तो सेना से जाकर के पूछो। मैं वही कह रहा हूँ, वही देखो मैं बताता हूँ। सेना अगर अपने पास सैटेलाइट की वो आ रही है तस्वीरें कि चाइना अंदर तक घुस आया, हमारे जनरल कर्नल मान रहे हैं कि चाइना की सेना अंदर आ गई। मोदी जी हमको ऑर्डर दीजिए, हम इनको भगा देंगे हमारी सेना। लेकिन मोदी जी चूहे के बिल में बैठे हुए हैं। चाइना की लोग आर्मी आकर के अपने घुस आई, लेकिन वो अंदर बैठे हैं मोदी जी, वो नहीं निकल रहे। और इनको मैं बता दूं कि ये अगर कोई सैनिक आकर के इनके खिलाफ बोलता है तो उस पर ये कार्रवाई करते हैं। चलिए आप बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं। माहौल क्या है, अपनी विधानसभा से शुरू करेंगे या फिर पूरे गुजरात से? लाखों रुपया खर्च करके बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, डिग्रियां मिलती है, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। युवा बेकार है, रोजगार का हाँ, ये सोचेंगे युवा, ये जो लोग भी चिल्ला रहे थे ना, उनको तो सड़क पे सोना है। 10 साल से हारी क्यों? कौन हारा? मोदी का यहाँ पे धारासभ्य था, वो हारा क्यों? क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि गरीबी सरकार की नाकामी है। हाँ, सरकार की नाकामी है। पहले गरीब की सुनता नहीं है। अच्छा, नहीं सुनते। कांग्रेस के राज में गरीब का घर बनाया, पुलिस नगर बनाया। कोरोना में भाजपा की सरकार में गरीबों को घर उजाड़ा। ये है सरकार। तो आपको लगता है कि आपके लिए भाजपा सरकार नहीं अमीर की सरकार है ये। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप मानते हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है? नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया गरीबों की सरकार इस बार देख लेना जनता किसको चुनती है, वो देख लेना, फिर बोलना मुझे। अच्छा, माहौल तेज है, वो मैं बात नहीं कर। 10 साल से इस धंधुका की पार्टी आएगी। 10 साल से हालत क्या है वो देख लो, फिर मुझे कहना है बीजेपी आएगी। आप तो जाइए। देखिए, इतनी बार
हमने आप भी किसी को भी पसंद नहीं, कीजिए। नहीं, आपको दारू कहाँ से मिलती है पहले मुझे ये बताइए। नहीं पहले मुझे ये बताइए। नहीं, दारू की नहीं बात है। कहाँ से मिलती है? सरकार मोदी की है, सही है दारू। कहाँ से दारू हमको तो मिलती है? 2000 बोतल लेंगे। अच्छा आराम से बताओ। अरे रुकिए ना, आराम से बताओ, दारू कहाँ से मिलती है? दारू नहीं, हमको गैस की कहाँ से बोतल मिलती है? गैस की बोतल 2000 में मिलेंगे ना तो हमको चलेगा। अरे वो नहीं पूछ रहे, बात मत घुमाओ। कहाँ से बात दारू नहीं, मिलती है? अरे वो बात नहीं, तुमको पता नहीं। अच्छा दारू मिलेगी। क्या खुलेआम दारू? ये है मोदी सरकार की जो, ये मोदी सरकार का इंसान है। आपने इनको देखा ना, बिल्कुल भी डर भय नहीं है कि दारू पी करके यहाँ पर घूम रहे हैं और आराम से बातचीत भी कर रहे हैं। इन लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि चौक चौराहे पर ऐसे पी करके ये लोग घूम रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करती, भैया आप बताइए। अच्छा रुकिए तो सही, बातचीत तो करिए थोड़ी सी। माहौल बताइए क्या चल रहा है आपकी विधानसभा में? यहाँ क्या पहले 5 साल वो अपक्ष आई, बाद में 5 साल बीजेपी आई, बाद में 5 साल कांग्रेस आई। तो ये सभी पार्टियों तीनों ट्राई कर लिए। हाँ, तीनों ट्राई कर लिया। यहाँ कोई विकास नहीं, धंधुका में कोई अच्छा बाग नहीं, कोई हॉस्पिटल अच्छी नहीं है, और कोई अच्छे घूमने के लिए कोई साधन मतलब संपन्न नहीं। सरकारी व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाई है, आप ये कह अच्छी रहे नहीं हैं। है। वाकई कह रहे हैं? वाकई यहाँ कोई अच्छा नहीं है। हाँ, चलिए आप धंधा नहीं, बताइए। रोजगार नहीं है यहाँ। कोई फैक्ट्री नहीं है बड़ी बड़ी। अच्छा यहाँ मानते हैं कि रोजगार की भी कमी है? हाँ, रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी लग रही है। रोजगार तो रोजगार का आंकड़ा ज्यादा लगता है कम लगता है? रोजगार, बेरोजगार का आंकड़ा ज्यादा लगता है। ज्यादा है। तो गुजरात में इस बार क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं? गुजरात में बदलाव तो चाहते ही हम। पहले गुजरात में बदलाव चाहते हैं कि बदलाव हो इस बदलाव बार। हो। चलिए लोगों ने बताया कि बाथरूम भी नहीं है। अरे सुनिए पहले, अगर अब मैं वही कह रहा हूँ ना, है कहाँ है? यहीं के लोगों ने बताया ना अभी आपको, बड़े बूढ़े लोग भी बता रहे हैं, यहीं के व्यापारी बता रहे हैं। इन लोगों से पूछो कि विकास किया, रोजगार दिया, तो एक बार डाटा ला दो, आंकड़े ला दो। यहाँ पे 11 पेपर लीक हो गए। अरे सुन लीजिए, मैं सुन पेपर लीक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 11 पेपर नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे कि नहीं है। चलो पीछे, अरे चलो चल के देखिए। चलो चलो अच्छा, चलो रुकिए। साथ में अच्छा, चलो। रुकिए। आप बोल रहे अरे हैं कि विकास मेरा नहीं तो है। सम्मान कर लीजिए दोनों लोग। नहीं, अपनी ऐसा बहस बोल में रहे हैं मत हैं। आप आपने कि नहीं कहा है। रोजगार की पूरी- किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान। वो कह रहे बताइए, कोई परेशान नहीं तो है। परेशानी दिल्ली रहेगी। की सीमा पे 1 साल तक 100 से अधिक किसानों की जान चली गई। यहाँ का किसान, यहाँ के सुनिए एक सेकंड, आप देख ले। यहाँ के किसानों के लिए जो कांग्रेस से प्रत्याशी हरपाल सिंह जी, वो किसान यात्रा इसलिए निकाल के ले गए थे और उनको बहुत अच्छा समर्थन भी मिला था कि किसानों की, पूछो इनको, किसान यात्रा निकाली कि नहीं हरपाल सिंह ने? क्यों निकाली हरपाल सिंह ने? इस सरकार के खिलाफ में ही निकाली, क्योंकि किसानों को उचित MSP नहीं मिल पा रहा है। किसान परेशान है। किसान परेशान है तो उसका बताइए है कि नहीं? पूछिए है कि नहीं? नहीं तो पूछिए, कह रहे हैं, भैया वो कह MSP रहे हैं, मिला आपको के नहीं? पूछे हैं। हमारे खाते में हर 4 महीने में 2000 रुपया आता है। फसल का तुष्टा, लेकिन MSP नहीं मिल रहा है। नुकसान होता है फसल का तो 20,000 रुपया आता है हमारे खाते में, अकाउंट में। नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस सरकार ने कभी किसी को नहीं दिया है। 72,000 करोड़ रुपए का लोन, 72,000 करोड़ रुपए का लोन बिना किसी घोषणा के माफ किया पूरे देश का। कहने आपको सुनिए, पता नहीं है आप लोगों का। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी किसानों का लोन माफ कर दिया, गुजरात में किया? 27 साल के विकास में पूछो किसानों ने किया? आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं? सही है ना, आपकी भाजपा विधानसभा सरकार का- है, हाँ। सब है, सब खाने वाले आते हैं। अच्छा, सभी खाने सब वाले। खाने वाले आते हैं। कोई सब घर का भरते हैं, बाहर का कोई पब्लिक, आम पब्लिक का नहीं भरते हैं। जी, ठीक है। लोग गुजरात मॉडल को बहुत दिल से लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। दूसरे राज्यों में भी कौन बोल रहे राज्यों में भी लोग माहौल बना रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, वो झूठ कैसे देखते हो? है, झूठ है, अच्छा, सब कुछ झूठ है। सब झूठ है, सब खाने के लिए बोल रहे हैं सब। 182 सीटों का क्या हाल देखते हैं? ये तो पैसा देकर सब खरीदते हैं ना। अच्छा। हाँ, पैसा है आपकी बात तो तुम भी खरीद सकते हैं कुछ। अच्छा, मतलब पैसे से बात हाँ, होती है। पैसे से सब बात होती है। तो मतलब बिना पैसे के बात बिना नहीं बन पैसे पाएगी। के कुछ पर वो नहीं कहते हैं होते। निष्पक्ष चुनाव होता है, लोकतांत्रिक देश है अपना, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके वो जो से। भाई ने बोला ना वो सही बोला है। क्या सही बोला? ये भाई ने जो बोला ना हाँ। वो सही बोला है। हाँ। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, कुछ नहीं चल रहा कुछ है नहीं ऐसा? जाए, निष्पक्ष सब पैसे से होता है। अच्छा, तुमको कुछ भी सरकारी काम कराना है तो पैसे दो तो काम होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रोजगार को लेकर के बात जरूर की, जो महत्वपूर्ण मुद्दा भी, उसको कैसे देखते हैं आप? रोजगार है तो नहीं इधर, हाँ। मजदूरी रोजगार से की कुछ कमी काम है। नहीं चलता है।
तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन लाना है, आम पब्लिक को लाना है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मोदी जी? मोदी जी आएंगे। आप बताइए क्या चाहते हैं? आएंगे। कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी इसी सीट पर लड़ने वाले हैं क्या? कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। कैंडिडेट मजबूत ही है, काड़ू भाई जागड़ा वाला। हरपाल सिंह आएगा, जिसने किसानों की लड़ाई लड़ी, यहाँ के लट्टा कांड पे आंदोलन किया, यहाँ के युवाओं के लिए आंदोलन किया। हरपाल सिंह आएगा, पूछो इनसे। आप बताइए कौन 4 में से 3 भाजपा भी आएंगे। काड़ू भाई। पार्टी बताइए, मुझे पार्टी बताइए। बीजेपी। आप बताइए। कांग्रेस ही है। आप बताइए। कांग्रेस आएगी। आप बताइए। बीजेपी है। आप बताइए। बीजेपी आप बताइए। बीजेपी। देखिए